थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हम आज नार्सिसिज्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे लगता है कि नार्सिसिज्म ये शब्द इतना कॉमन है, तो पहले हम समझे कि इसके मायने या इसके मीनिंग क्या है। एक चीज स्टार्टिंग में समझ लेना बहुत जरूरी है कि एक होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जैसे आपने कहा डिसऑर्डर ये शब्द आ गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ये व्यक्ति बीमार है। तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो कई वजह से होता है कि बचपन में इनका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है, इनके आसपास के लोग कैसे रहे हैं, इनका पेरेंटिंग कैसा हुआ है, और ये खुद भी काफी ज्यादा सफर करते हैं ये सब सिचुएशन में, और इनके साथ वाले लोग भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो जिनको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उनको ये जरूरी होता है कि उनको किसी न किसी तरह से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास में। दूसरा होता है वो लोग जिनकी पर्सनालिटी में, जो जिन्हें डिसऑर्डर नहीं है मगर जिनकी पर्सनालिटी में नार्सिसिज्म के कुछ ट्रेट्स हैं। तो ये दोनों हमको फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं कि नार्सिसिज्म जो होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं जिनको हम नार्सिसिज्म बुलाते हैं। तो ये जो व्यक्ति होते हैं इन्हें बहुत ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस की फीलिंग होती है इसमें। मतलब इनको एक ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, और जिसकी वजह से इन्हें कंटिन्यूअसली लगता है कि लोगों ने मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए और मेरी बहुत ज्यादा मेरी एडमिरेशन होनी चाहिए। इनकी इनहेरेंट नीड होती है। देखिए, हर व्यक्ति अपनी जगह इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो चीज आपने हासिल नहीं करी है, जो मुकाम पर आप किसी मेहनत से नहीं पहुंचे हो, वो भी अगर आप चाहते हो, और चाहना भी ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उतने इम्पोर्टेंट हो जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी है, जिस जिस मुकाम तक आप पहुंचे नहीं हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, और फिर आपको लगता है कि और लोगों ने भी ये बात माननी चाहिए कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मुझे मुझे इम्पोर्टेंस देना चाहिए, मेरी तारीफ करनी चाहिए। एक्सेस एक्सेस जरूरत जो होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है नार्सिसिज्म का। इनको ये भी लगता है कि दुनिया की हर जो अच्छी ट्रीटमेंट है वो मिलने का इनको हक है। मतलब कहीं पे अगर वीआईपी पासेस हो, कहीं पे वीआईपीस को बैठने की स्पेशल अरेंजमेंट की गई हो, कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी प्रिविलेजेस हो, स्पेशल ट्रीटमेंट हो, तो इनको लगता है कि मुझे मिलना ही चाहिए क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। इनकी जरूरत होती है कि हर व्यक्ति ये माने कि ये बहुत खास कुछ है। जो इनके अचीवमेंट्स होते हैं बेसिक, जो इन्होंने कुछ हासिल किया है, उसको वो जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बात करते हैं। हमेशा लोगों के सामने इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे उनका छोटा सा अचीवमेंट भी बहुत ज्यादा बड़ा हो, और उसके लिए उनको सबने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ये इस वजह से आप देखिए कि ये हमेशा किसी तरह के सपनों की दुनिया में या फैंटेसीज में लगे रहते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, या मैं बहुत सुंदर हूँ। ये इस तरह की एक फीलिंग में ये व्यक्ति हमेशा जीते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं, जिसमें वो लोग कहानियां भी बनाती है इस चीज की कि मुझ में मेरे से अच्छा कोई नहीं है, और आई एम द वन ऑफ द बेस्ट, और सब मेरी वाहवाही हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्हें ये भी लगता है कि क्योंकि मैं बाकी लोगों से सुपीरियर हूँ, बाकी लोगों से स्पेशल हूँ, तो मैंने भी सुपीरियर और स्पेशल लोगों के साथ में ही रहना चाहिए। जो जिन लोगों को बाकी दुनिया इंपॉर्टेंस दे रही है, जिनके कुछ अचीवमेंट्स हैं, जो किसी पोजीशन पे हैं, तो मैंने भी ऐसे ही लोगों के साथ हमेशा रहना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग हमेशा जो जो कहीं वीआईपीज हो, कहीं गेस्ट हो, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी जगह तो इन्हीं के साथ में है। और उसके साथ में देखिए साइड इफेक्ट ये भी आता है कि जो लोग उनके हिसाब से उतने अचीवर्स नहीं है, उनके स्पेशल नहीं, तो उनको बहुत नीचा देखते हैं और काफी गिरा के उनको उनके साथ बात करते हैं, ट्रीट करते हैं एज इफ यू आर नथिंग, जो कुछ है मैं ही हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ। तो दो चीजें हैं यहाँ पे देखिए कि जो अचीवर्स है, जो जिन्हें किसी सिचुएशन में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको ये सब मान के उन्हीं के पीछे 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 लगे रहते हैं, या उन्हीं के साथ में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, और जो इनके हिसाब से खास नहीं है उन्हें अक्सर नीचा दिखाते हैं या नीचे ही देखते हैं। समहाउ अगर लोगों को हमारी वजह से दिक्कत हो रही है या तकलीफ हो रही है, ये समझने में भी प्रॉब्लम होती है। वो इस बात को समझ नहीं पाते या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि कुछ
कुछ मेरी वजह से दिक्कत हो रही है, या मैं शायद कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऑकवर्डनेस हो रही है सिचुएशन में। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग हैं बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, बहुत जोर जोर से बात कर रहे हैं या कुछ इस तरह से, और उन्हें जब कोई रोकना भी चाहता है तो भी वो मानते नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि उनके वजह से या उनके बिहेवियर की वजह से कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है। जो भी लोगों का थोड़ा कुछ बेटर होता है उनसे काफी जेलसी होती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इनका फीलिंग ये होती है कि बाकी लोग इनसे जेलस है। तो इन्हें आप अगर समझाने की भी कोशिश करेंगे तो ये अक्सर ऐसा ही पोर्ट्रे करेंगे कि मेरा इतना अचीवमेंट है, मैं इतना अच्छा हूँ, इसीलिए लोग मुझसे जेलसी करते हैं, इसीलिए लोग मुझे मना करते रोकते हैं जाने से, इसीलिए लोग जो है मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो वो भले ही खुद दूसरों से जेलस हो, लेकिन ये अक्सर मानते हैं कि दूसरे इनके साथ में जेलसी रखते हैं, और ये सब की वजह से इनका बिहेवियर काफी एरोगेंट होता है। बहुत एरोगेंसी से बात करते हैं, सामने वाले को पूछते नहीं है, लोगों को गिरा के बात करते हैं। इनके शब्द, इनका टोन, इनका वॉल्यूम बहुत ही डिरोगेटरी या सामने वाले को इंसल्ट करने के तरीके का होता है। और जहाँ कहीं भी जाएंगे बस एग्रेसिवली ये कोशिश करेंगे कि मुझे सबसे बेस्ट मिलना चाहिए। अगर कोई कहीं कहीं 4 लोगों को बैठने की जगह है तो सबसे बेस्ट आगे की सीट मुझे मिलनी चाहिए। गाड़ी में जाते हैं तो भाई सामने वाली सीट मुझे मिलनी चाहिए, सबसे पहले मेरा मान होना चाहिए। और एरोगेंट तरीके से अपनी ही खुद की बढ़ाई, जहाँ जाएंगे वहाँ खुद की बढ़ाई करते रहते हैं। और इनकी एक और खासियत ये है कि इन्हें अगर कोई भी आप रियलिस्टिक फीडबैक देने की कोशिश करो, जिन्हें जहाँ पर इनकी गलती बताई जाए, ये बिल्कुल भी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल भी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और बहुत कई बार अग्रेसिव हो जाते हैं जब इन्हें इनकी गलती दिखाने की कोशिश की जाती है। तो कुछ लोग जो होते हैं उनमें आपको जो नार्सिसिस्टिक, उसमें कुछ कुछ ट्रेट्स है, हो सकता है सारी चीजें उनमें आपको देखने ना मिले। कुछ चीजों के लिए वो अवेयर होते हैं, कुछ चीजों के लिए वो अवेयर नहीं होते। तो ये जो नार्सिसिस्टिक होते हैं ये तो इनके ट्रेट्स होते हैं। कुछ चीजें आपने बिहेवियर में देखी, उसमें कुछ और चीजें भी हैं, जैसे इन्हें गुस्सा बहुत आता है कि अगर इनके मर्जी के जैसा नहीं हुआ या इनको किसी ने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तो इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसकी वजह से इनको दूसरों के साथ में इंटरेक्शन करने में तकलीफ होती है, क्योंकि अगर इनके मर्जी के जैसा नहीं हो रहा, किसी और ने अपना ओपिनियन बोल दिया तो इनको बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, गुस्से से लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं, एरोगेंस दिखाते हैं। मतलब इनको बेसिकली अपनी इमोशंस और बिहेवियर मैनेज करना मुश्किल होता है। ये कहीं पब्लिक सिचुएशन में देखिए, नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आपको बुरा लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी मर्जी के जैसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप सोशल सिचुएशन में हैं, तो आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करते हो। ये नेचुरल चीज है कि ठीक है, गुस्सा भी आएगा तो मैं बाद में बात कर लूंगा, अभी सब आसपास लोग हैं। लेकिन इन लोगों के साथ अक्सर ये होता है कि इस बात का इनको एहसास ही बहुत कम होता है कि हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं, तो हमने कम बात करनी चाहिए, धीरे बात करनी चाहिए, या भाई ठीक है अभी प्रॉब्लम है तो उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, शादी ब्याह का मौका है, क्यों किसको डिस्टर्ब करना। लेकिन इनका अवेयरनेस उतना होता ही नहीं है, क्योंकि इनके खुद के बिहेवियर के ऊपर, खुद के इमोशंस के ऊपर इनका खुद का कंट्रोल इतना आसानी से नहीं होता। कई बार ये होते हैं कि जहाँ इनको लग रहा है कि भाई मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिलने वाला है या नहीं मिल रहा है, इनको पता है कि ये चीज मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो ये उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। तो इनके मूड कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल कुछ सिचुएशन में से सुपर एक्साइटेबल हो जाएंगे, बिल्कुल गुस्सा करके और चिल्ला के, और मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं बेस्ट हूँ। और कुछ सिचुएशन में एकदम डिप्रेस्ड, ऐसे दो चीजों के बीच में, दो इमोशंस के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उनको मन में एहसास होता है कि उनके मर्जी के जैसा नहीं हो रहा, तो डिप्रेशन भी हो सकते हैं, मूडी भी हो सकते हैं। इनके अंदर ना बहुत इनसिक्योरिटी होती है, क्लासिक इनसिक्योरिटी इन लोगों की स्पेशल इनका प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है कि इन लोगों ने अपने ऊपर उतना काम नहीं किया है जितना वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते थे या बनाना चाहते हैं। उतना मेहनत इन्होंने की नहीं है, उतने रिजल्ट्स उनको नहीं मिले हैं। अंदर से कहीं वो जानते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूँ। तो ये सब चीजों के चलते इनको इनसिक्योरिटी भी होती है, प्लस कहीं ना कहीं इनको ये भी डर लगा रहता है कि कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, किसी को पता ना चल जाए कि मैं। तो ये जब जॉब के जैसे जगह पे जाते हैं और वो अपने काम के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, उन्होंने टैलेंट अपना बढ़ाया नहीं है या अपने स्किल्स पे उतना काम नहीं किया हुआ है, तो इनको मन में ये डर भी लगा रहता है कि भाई कहीं मुझे ज्यादा बड़ा काम मिल गया, मैं नहीं कर पाया, और सबको अगर पता चल गया कि मैं वो नहीं हूँ,
जो मैं दिखा रहा हूँ, या जो मुझे जॉब मिला है वो मुझे मिलना नहीं चाहिए था, कहीं ऐसा लोगों को लगा तो मेरे साथ में क्या बिहेवियर होगा। तो एक तरीके का आप सोचिए कि कुछ डर सा एक मन में हमेशा इनको लगा रहता है। तो सबसे पहले तो ये समझने की हमको जरूरत है कि अगर ऐसे लोग हमारे आसपास हैं तो हम ये समझे कि ये कुछ इश्यूज है जो ये व्यक्ति फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब अगर आपको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, कोई व्यक्ति आपसे ऐसे बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो अंदर से बहुत खुश है। अक्सर ये लोग खुश नहीं रहते हैं क्योंकि अंदर तो उन्हें इनसिक्योरिटी, एक्सपोजर का डर और ये सारी चीज़ें तो लगी रहती हैं। और दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बहुत हमेशा उनका अवेयरनेस उस चीज़ पर रहता है कि ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। तो खुश नहीं होते हैं लोग दूसरों को परेशान करके, लेकिन हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं इस चीज का अवेयरनेस भी इन लोगों को काफी कम होता है, क्योंकि इनको लगता है कि ये तो मेरा बर्थ राइट है, मुझे राजा के जैसा या भगवान के जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, ये तो मेरा बर्थ राइट है। दो चीजें याद रखिएगा कि अगर आपको ऐसे ट्रेट्स किसी में दिखते हैं, बार बार दिख रहे हैं, और आप अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि ऐसे इस तरीके से ये व्यक्ति रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझना जरूरी है वो ये है कि इन्हें आप फिक्स करने की या ठीक करने की कोशिश मत करिए। जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, ये जब रिलेशनशिप्स में होते हैं ना, और इनको आदत होती है कि हर कोई चीज मेरे मन की जैसी होनी चाहिए, तो ये इनके कुछ बहुत टिपिकल ट्रेट्स होते हैं कि अगर आप उनको बताने की कहीं कोशिश करेंगे कि आपने ये गलती की है, तो वो पूरी बात को घुमा के ऐसे लेकर आएंगे कि सब पूरा दोष आपका है, चाहे कुछ भी हुआ हो। आप उनको प्रूफ भी दिखाने की कोशिश करेंगे तो भी वो आपको किसी ना किसी तरीके से ये प्रूफ कर देंगे उल्टा कि ये हुआ आपके ही वजह से। मान के चलिए एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में देख लीजिए कि नार्सिसिस्ट है और वो चीट कर रहे हैं, उनका कहीं और रिलेशनशिप है या कुछ, वो चीट कर रहे हैं, और आप उनको जब भी बोलने की कोशिश करेंगे कि ये आप मेरे ऊपर चीट कर रहे हैं और मैंने ऐसी ऐसी चीजें आपके फोन में पढ़ी है या कुछ भी, तो ये एक तो झुठला तो देंगे ही पूरी बात, पर आपके ऊपर ये बात ले आएंगे कि आप साइकोलॉजिकली बीमार हैं, और वो इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोलेंगे कि कई बार ये होता है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रहने वाला, जब कोई स्ट्रॉन्ग नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हो, उसके साथ में रहने वाली जो व्यक्ति होती है, उसको बार बार इतना घुमा फिरा के प्रूव किया जाता है कि तुम गलत हो, कि कहीं ना कहीं ये दूसरी व्यक्ति मानने लगती है कि मुझ में ही कुछ ना कुछ गलत है। तो एज काउंसलर मैं कई बार देखती हूँ कि मेरे यहाँ पे जब रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए कोई मेल आता है या फीमेल आता है, तो कई बार वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे ही वजह से वो मुझ पे चीट कर रहे हैं, मैं ही ठीक नहीं हूँ, मैं ही अच्छी नहीं हूँ, मैं ही कुछ गलती कर रही हूँ। तो एक बात समझिए कि आप अच्छे नहीं हो या आपसे कुछ गलती हुई हो, जो नेचुरल है क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन ये किसी भी वजह से उनको चीट करने का अधिकार नहीं मिलता है। वो बात करें, वो चाहे तो डिस्कस करके कि भाई आपका किसी के साथ में रिलेशनशिप है या कुछ भी हो, मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ, ये भी ठीक है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर टाइप से बिहेव कर रहे हो इसीलिए मैं आप पे चीट कर रहा हूँ, ये कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। अगली बार जब आपको फिर ये सिचुएशन आती है, फिर आप ये सोचते हो कि अब मैं इनको बताऊंगी कि कैसे ये गलत है, लेकिन थोड़ी देर के बाद घूम फिर कर बात फिर आपके ऊपर आ जाए। तो ये जो क्लासिक ट्रेट है नार्सिसिस्ट का, कि वो हर समय यही जताने की कोशिश करेंगे कि मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलतियां केवल और केवल आपकी है। और साथ वाला जो व्यक्ति है वो उसी रोलर कोस्टर में गोते खाते रहता है कि मुझे लग रहा है इनकी गलती है, लेकिन वो बार बार ये प्रूव कर रहे हैं कि मेरी गलती है, तो शायद मेरी गलती है, फिर मैं ही खुद को चेंज करती हूँ, फिर मैं ही खुद को सुधार लेती हूँ, मैं ऐसा करूंगी तो वो बदल जाएंगे, मैं ऐसा करूंगी तो वो समझ जाएंगे, मैं ऐसा करूंगी तो वो मेरे साथ रहेंगे। और ये चक्कर में सालों साल तक आप उनका जो दिस इज कॉल्ड मेंटल टॉक्सिसिटी, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मेंटल अब्यूज, आप कई सालों तक इसको सहन करते जाते हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर बाकी लोगों से इतना अच्छा होता है बाहर, कि अगर आप किसी और से डिस्कस करने की कोशिश भी करोगे कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे वाइफ ने, मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया है, तो वो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बाहर की दुनिया में अपने आप को एकदम परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जिनके साथ में ये इस खेल में नहीं है नार्सिसिज्म के, उनको कई बार ये लगता है कि उनको भी लगने लगता है कि भाई कि आप ही गलत हो,
आप ही कुछ गलत कर रहे हो जिसकी वजह से ये व्यक्ति इतना परेशान है और आप बिना वजह कंप्लेन कर रहे हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले इस बात को समझिए कि इसको रिकॉग्नाइज कर। आपको उनसे डायरेक्टली बात करने की, कॉन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा, वो तो मानने वाले हैं नहीं। बट अगर आपके साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं बार बार, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को एजुकेट करिए। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज या नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स, ये वर्ड्स आप इंटरनेट पे सर्च करके आपको काफी कुछ इसमें से डिटेल्स मिल सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करिए, और वो भी डिफरेंशिएट करके आपको ये भी दिखने लगेगा कि नहीं, इतने कुछ 4 चीजें या इनके बिहेवियर में है, लेकिन बाकी चीजें नहीं है। मतलब ये चीज बहुत सीवियर नहीं है, या कहीं शायद आपको लगेगा कि ये तो पूरे के पूरे ट्रेट इस व्यक्ति में है। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये रियलिटी है। भले ही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा आपका दिमाग का खेल है, लेकिन नहीं, ये रियलिटी है। और अगर आपको इस चीज की तकलीफ हो रही है तो इस बारे में कुछ करने का आपका हक है। करना क्या है? जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, उनका जो कनेक्शन होता है या जो इनका कपलिंग होता है, ये अक्सर लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों के साथ में। जो इनसे बहुत अच्छे होंगे ना, उनके साथ में ये आगे पीछे रहेंगे, लेकिन उनके साथ में रिश्ता बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके प्रेजेंस में इनको छोटा महसूस होगा। तो ये हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ में होते हैं जिनका अपना लो सेल्फ एस्टीम है। मतलब अगर कोई लेडी है और बार बार उनसे वो कह रही है कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी वजह से ही मैं हूँ, तो ऐसे लोग इनको जम जाते हैं बराबर। एक कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, तो कॉन्फिडेंट लोगों से नार्सिसिस्टिक्स जनरली दूर रहते हैं या झगड़ा करते हैं, बट उनके साथ में रिश्ते नहीं बनाते, चाहे दोस्ती का हो, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप हो, कोई भी। अगर आपके साथ में कोई नार्सिसिस्ट है और वो ऐसा व्यक्ति है जिसको आप छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको तकलीफ हो रही, तो सबसे पहले आप समझिए कि उनको बदलने के पीछे मत पड़िए। खुद के सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने के लिए उस पर आपको काम करना जरूरी है। खुद का सेल्फ एस्टीम आपको बढ़ाना है। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है कि मुझे खुद को पूरी तरह एनालाइज करने के बाद में जो भी मेरे प्लस और माइनस पॉइंट्स है, मेरे पॉजिटिव्स है, जो मुझ में इतनी अच्छी चीजें नहीं है, इनको मैं ढंग से समझूं और अपने आप को एक्सेप्ट करूं कि आई एम अ गुड पर्सन, मेरे में काफी अच्छी क्वालिटीज है। कुछ चीजें हो सकता है जो मेरी स्पेशलिटी नहीं है, बट दैट इज नॉर्मल, वो नेचुरल है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं है। तो मुझ में ये अच्छी क्वालिटीज है, और कुछ चीजें हैं जो मैं जानती हूँ कि मुझ में बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं ओवरऑल आई एम अ गुड पर्सन। तो लाइक एज अ मदर, मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, मैं जानती हूँ कि अपने बच्चों को काफी कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने उन्हें काफी एक्सपोजर दिया है। मैं जानती हूँ कि उनकी सारी बातें सोचने समझने का ओपननेस मुझ में है, तो बच्चे मेरे खुलकर मुझसे बात कर सकते हैं या नहीं। और नेगेटिव देखा जाए तो मुझे खाना बनाने का शौक नहीं है। अभी इसी बात पे आपके साथ अगर कोई नार्सिसिस्ट है तो आपको बिल्कुल नीचे गिरा दे सकता है कि तुम कैसी माँ हो, तुम अच्छे से खाना भी नहीं बनाती। आपके बाकी सारे गुण जो है वो निगेट कर करके आपको बार बार ये जताया जाएगा कि तुम खाना नहीं बना सकती हो, कि तुम अच्छी माँ नहीं, या खाना बनाने का तुमको शौक नहीं हो, तो आपको हर बात में घुमा फिरा के यही सुनाया जाएगा कि तुम तो खाना भी नहीं बना सकती। लेकिन अगर आप अपने इस बात से अवेयर है कि इतनी चीजें मुझ में हैं, और ठीक है, मैं अपने परिवार वालों के खाने का इंतजाम अच्छे से करती हूँ, भले आई मे नॉट बी एन एक्सपर्ट, भले ही मुझे पसंद नहीं हो, तो मैं लेकिन करती हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाती हूँ, मैं इतनी सारी चीजें अच्छे से करती हूँ, ये 2-4 चीजें मुझ में मे बी नॉट सो गुड। जब मैं अपने आप को इस तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं अपने आप को वैल्यू करती हूँ, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरा अपने आप से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और क्योंकि मेरा अपने आप से कोई भी ट्रेट छुपा हुआ नहीं है, तो इसका आप मतलब समझिएगा कि अगर कोई और मुझे कुछ बोले तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक नहीं है, मैं किसी को बहुत एलैबोरेट खाना बना के खिलाने में विश्वास ही नहीं रखती। मैं जानती हूँ तो आप मेरा क्या इंसल्ट करेंगे उस चीज, या आप मुझे क्या उस चीज के लिए नीचा दिखाएंगे। तो क्योंकि मैं अपने आप को समझती हूँ, और इसके साथ ही मुझे पता है कि मुझ में काफी सारे अच्छे क्वालिटीज भी, तो मेरी जब सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। जब मुझ में कॉन्फिडेंस आता है, मेरी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखता है, मेरे फेस पे कॉन्फिडेंस दिखता है, तो सामने वाला थोड़ा नरम पड़ जाता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि नार्सिसिस्ट जब बोलना शुरू करते हैं ना आपको कि आप में कितनी बुरी क्वालिटीज है, वो तब तक नहीं रुकते हैं जब तक आप रोने ना लगें और बिल्कुल टूट ना जाओ। तो अगर आप
खुद को समझते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, खुद की प्यार करते हैं, तो आप किसी के सामने टूटोगे नहीं। क्योंकि अगर वो बोल भी रहा है तो आपको पता है ये इसकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मुझे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, इसकी प्रॉब्लम है, ये दिमाग में मुझे पता है। मैं उनको नहीं बोल रही, लेकिन मुझे पता है बेचारे की बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए इतना बोल रहा है। मुझे पता है मैं क्या चीज हूँ। तो जब मैं टूट नहीं रही हूँ, कॉन्फिडेंटली खड़ी हूँ, तो उनकी हिम्मत टूटने लगती है। तब उनका धीरे धीरे हो सकता है बोलना बंद हो जाए। तो सबसे पहले तो हमको अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाना। और सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए जहां आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो प्लीज किसी काउंसलर के पास में हेल्प कर लीजिए, जाकर उनसे बात करिए। उसके बाद में आपको खुद के लिए खुद को रिप्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस खुद में लाके बात करनी कि सॉरी बॉस, मेरे पास प्रूफ है, मुझे पता है तुम गलत हो, तुमको नहीं मानना है तुम मत मानो, और अगर तुम नहीं मान रहे हो, तुम अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं हो, तो मुझे क्या डिसीजन लेना है वो मैं अपने लिए ले लूंगी या ले लूंगा। तो बोलने के लिए अपनी कॉन्फिडेंस, अपना हिम्मत बढ़ाइए। बाउंड्रीज, नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ में बाउंड्रीज रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये मुझे चलेगा, ये मुझे नहीं चलेगा, बस इसके आगे नहीं बोलोगे, ये बोलना आना चाहिए, बस इसके आगे आप नहीं बोलोगे, आप हाथ नहीं उठाओगे, ये बोलने की हिम्मत चाहिए। मुझे इंसल्ट करने का आपको हक नहीं है, आपको जो करना है आप करिए, मुझे इंसल्ट करने का आपको हक नहीं है। ये बोलने की हिम्मत करके हमको बाउंड्रीज सेट करने। ये बाउंड्रीज सेट करना इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा, इसके पहले की स्टेप तो है कि खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, उसके पहले की स्टेप तो ये है कि खुद के सेल्फ एस्टीम पे काम करना पड़ेगा, और उसके पहले की स्टेप ये है कि आपको खुद को पहले सेल्फ इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सो इट विल टेक सम टाइम। अगर जरूरी नहीं है रहना इस व्यक्ति के साथ में, तो प्लीज 4 कदम पीछे हट जाइए। इनको सुधारने के चक्कर में आप अपना लाइफ का पीस खत्म कर दें। लेकिन अगर जरूरी है इनके साथ रहना, कि आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, आपके मदर है, फादर है, आपके बच्चे हैं, कि आपको उनको छोड़ के नहीं जाना, तो अपनी बाउंड्रीज बनाइए। आजकल कई घरों में देखा गया है कि बच्चे माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं, कि अगर आप उनको कहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए, तो बच्चे माँ बाप पे पलट के आ जाते हैं कि अपने घर में तो वो भी नहीं है, आप तो उनके जैसा वो भी नहीं करती, आप तो खाना भी नहीं बनाते वैसा, आप तो उसकी मम्मी देखो, उसके पापा देखो। नार्सिसिज्म के ट्रेट्स है ये। अपने बच्चे को ये बताना कि आई एम अ पेरेंट, और मुझसे ये बात करने का आपको हक नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये फैक्ट है, सो यू विल हैव टू स्टडी। और अगर फिर भी, जैसे मैंने देखा है कि बड़े हो जाते हैं बच्चे बहुत, और बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, तो प्लीज वहां से हटने की अपनी प्रैक्टिस करिए। अपने कमरे में जाके अपने कमरे का दरवाजा बंद करिए, अगर आप इमोशनली फिजिकली उस चीज को डील नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि ऐसा करने के बाद में जो नार्सिसिस्ट होता है वो आके दरवाजा भी ठकठकाता है, क्योंकि उनको तो पावर मिल गया, क्योंकि आप पीछे हट गए, तो जोर जोर से दरवाजा ठकठकाएंगे और आपको धमकी देंगे कि मैं जा रहा हूँ, घर छोड़ के जाने दो, मैं ही अपने आप को खत्म कर लेता हूँ, प्लीज दरवाजा मत खोलिए। क्योंकि जितनी बार आप गिव अप करते हो, आप उनको पावर दे रहे हो, वो उतनी बार वो समझते, वो एक नई चीज सीखते हैं कि ऐसा करने से ना मैं इसके ऊपर कंट्रोल कर लूं। बच्चे जैसे करते हैं कि मम्मी को आप ये चीज नहीं लेके दे रहे ना, जाओ मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप मुझे मैगी नहीं खिला रहे, मुझे खाना ही नहीं खाना है, मैं बिना खाना खाए मर जाऊंगा। और वहां पर जब आप पीछे पीछे जाते हो कि नहीं बेटा खा लो, नहीं बेटा खा लो, आप उनको पावर दे रहे हो कि क्या करने से मैं इस औरत की नब्ज पकड़ ले सकता हूँ। और वो जिंदगी भर उस चीज को इस्तेमाल करके एक लेवल ऊपर, एक लेवल ऊपर, एक लेवल ऊपर आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं। और आप भले ही उसको टॉलरेट कर ले कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, लेकिन आप ये समझिए आप अपने बच्चे के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब यही चीज बच्चों को सिखा दी गई है, तो वो बाहर की दुनिया से भी यही एक्सपेक्ट करेंगे। तो बाहर अगर कोई प्रोफेसर उनको फेल करता है, तो वो अग्रेसिवली बिहेव करेंगे या स्कूल छोड़ के आ जाएंगे, मुझे स्कूल ही नहीं करना, क्योंकि आपके साथ में उन्होंने वही किया। मुझे खाना नहीं खाना बोलने के बाद में आपने मैगी बना के, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ बोलने के बाद में आपने बाइक खरीद के दे दी, बाहर जाने के बाद में बोलेंगे मैं स्कूल ही नहीं जा रहा हूँ क्योंकि प्रोफेसर मार्क्स नहीं दे रहे, मैं कॉलेज नहीं जाऊँ। तो ये चीजें जो है ना, इसका आपको बहुत, वो नार्सिसिस्ट का फायदा नहीं कर रहे हैं कि मेरा बच्चा है, हाय मैं बहुत प्यार करता हूँ इसलिए उसको छोड़ दूँ। ये सब चीजें बाउंड्रीज सेट करना आप सीखेंगे तो बाउंड्रीज धीरे धीरे उसके भी समझ में आएगी। खास करके अपने बच्चों के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही चीजें जो है वो बाहर जाके इस्तेमाल करने वाला है, तो उसके दोस्त भी नहीं बनेंगे क्योंकि बाहर कोई नहीं सुनने वाला है, और न उसके रिश्ते टिकेंगे। आजकल कई बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं, उसका मेजर कारण ये भी है
क्योंकि बचपन से पेरेंट्स ने उनको उनकी हर चीज, उनके जिद करने के बाद में, उनके प्रेशर में आके उनकी हर बात मान ली, तो वो एक्सपेक्ट करते कि हर रिश्ता ऐसा ही चलना चाहिए। लेकिन माँ बाप के सिवा और कोई बच्चों की ये सब चीजें टॉलरेट नहीं करता, तो उनके रिश्ते नहीं चलते। मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो होती है ना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसकी वजह कई बार यही होती है बचपन से कि उनको हर चीज के लिए पहले ना बोल के फिर वो जब जिद करते हैं तो उसको आप हाँ बोलते थे, चाहे वो कितनी भी वैलिड हो चीज या कितनी भी इनवैलिड। इस पूरे रास्ते में आपको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है, इसके बारे में सोचिए। फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है। खास करके मैंने देखा है कि जब वाइफ के साथ में अनबन हो, क्योंकि बच्चे ज्यादातर बचपन में तो माँ के साथ में ज्यादा लिबर्टी लेते हैं, तो जब माँ को इस तरह से ट्रीट करते हैं बच्चे, तो कई घरों में अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि फादर खुश होता है कि देखो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करते, मेरे साथ नहीं करते, मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते, तुम हो ही हो ऐसी। तो ये हो सकता है कि घर से आपको सपोर्ट ना मिले। कई बार ये होता है कि इन लॉज होते हैं घर में जो खुश होते रहते हैं कि बच्चे जो है वो बहू की बात नहीं मानते। इट्स अनफॉर्चुनेट, पर होता है। देखिए, फर्स्ट स्टेप इज मेंटल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट आपको मिलना जरूरी है। फिजिकली आप कुछ करें ना करें, इस बात का, ये बात की बात आती है। और काउंसलर, मैं बार बार सबको कहती हूँ कि काउंसलर आपके सपोर्ट के लिए है। वो पागलों के डॉक्टर नहीं होते जो काउंसलर्स होते हैं। जो पागलों के डॉक्टर होते हैं उन्हें साइकियाट्रिस्ट कहा जाता है। काउंसलर्स जो होते हैं वो केवल बातचीत के साथ आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो आपकी बात कोई समझ के आपसे बात करे, वो भी बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई समझे कि हाँ आपके साथ ये हो रहा है, तो ही आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको काफी सुकून मिलता है कि भाई मुझ में प्रॉब्लम नहीं है। प्लस आपको वो आपके इश्यूज समझने में हेल्प करेंगे, आपकी बाउंड्रीज सेट करने में हेल्प करेंगे, आपके सेल्फ एस्टीम के साथ हेल्प करेंगे, और उस नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ में आपने कैसे डील करना है उस चीज के साथ में आपको हेल्प करेंगे। और बाय एनी चांस अगर आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको काफी सपोर्ट काउंसलर से मिल सकता है। तो प्लीज बात करने की आदत डालिए, ज्यादा टालिए मत, क्योंकि अपने आप से मिरेकल्स नहीं होते हैं इस दुनिया में। अगर आपको तकलीफ हो रही है, अगर आपने कोशिश करके देख ली है, अगर आपसे अब टॉलरेट नहीं हो रहा है, तो प्लीज ये मत सोचिए कि ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये सबके घर में होता है। नहीं, एक अच्छा लाइफ, एक खुश लाइफ जीने का हक हर किसी को है। आपने किसी से शादी की है, आपने ये बच्चे पैदा किए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैसे भी किसी भी तरीके से ट्रीट किया जाए। आप इंसान है, and as human being you have equal rights to be happy as anyone else। तो प्लीज प्लीज हेल्प मांगे। तो समझिए कि अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो अपने आप को एम्पावर करिए। सबसे ज्यादा आपके आसपास लोग हैं, कोई ना कोई तो आपकी मदद जरूर करेगा। काउंसलर्स आपको हमेशा एक्सेसिबल है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन, सब जगह आज आपको एक्सेसिबिलिटी है। हेल्प लीजिए जहां से ले सकते हैं, अपने आप को सक्षम बनाइए ताकि कोई जिसकी अपनी प्रॉब्लम है वो अपनी नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे।